ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। आज इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है उसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। देखो, डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स को हम लोग ग्लाइकॉल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर OH, यहाँ फर्स्ट और सेकेंड कार्बन पे 2 OH ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। इसे हम अल्फा ग्लाइकॉल कहते हैं। अब ये जिस एल्कीन से जुड़े होते हैं उसी के नाम के साथ ग्लाइकॉल ऐड करके कॉमन नेम बन जाता है। जैसे इस केस में ये 2 कार्बन्स हैं तो एथिलीन, दोनों पर 2 OH ग्रुप्स हैं तो ग्लाइकॉल, यानी पूरा नाम हो गया एथिलीन ग्लाइकॉल। ये हुआ प्रोपिलीन ग्लाइकॉल क्योंकि ये 3 कार्बन्स की चेन है और दोनों OH ग्रुप एडजेसेंट कार्बन्स पर हैं। जब 2 एडजेसेंट कार्बन पर OH ग्रुप नहीं हो, जैसे कि फर्स्ट कार्बन पे और थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप हो, या फर्स्ट और फोर्थ पर OH ग्रुप हो, या फिर दोनों टर्मिनल्स पे हो यानी कि एंड कार्बन्स पे हो, ऐसे केस में हम उतने मेथिल ग्रुप्स को गिनते हैं। जैसे 3 मेथिल ग्रुप है तो ये हुआ ट्राई मेथिल ग्लाइकॉल। अब देखो इनका IUPAC नेम क्या हुआ। बहुत सिंपल है, बहुत साइंटिफिक है कि इनका जो एल्केन है वो नाम लिखेंगे, फिर किस पोजीशन पे अल्कोहल जुड़ा हुआ है वो लिखेंगे और कितने अल्कोहल हैं, डाई है, ट्राई है, उसको लिख देंगे। जैसे ये हो गया इथेन डैश 1,2 डाईऑल। दूसरा है 3 कार्बन है, फर्स्ट और सेकेंड पे अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये हो गया प्रोपेन 1,2 डाईऑल, डाई मतलब 2। यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड पे 2 OH ग्रुप्स जुड़े हुए हैं तो ये हो गया प्रोपेन 1,3 डाईऑल। तो ये हो गया ग्लाइकॉल, यानी कि जिसमें 2 OH ग्रुप्स होते हैं। ग्लिसरॉल में 3 OH ग्रुप्स होते हैं, यानी कि ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का ये एग्जाम्पल है, इसका कॉमन नेम है ग्लिसरॉल, CH2, CH, CH2 और तीनों पर ही OH ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। इसे ग्लिसरॉल में जब हम 5% तक वाटर मिला करके इसका सोल्यूशन बना देते हैं तो इसे ही ग्लिसरीन कहा जाता है। ठंड पे इसको स्किन पे इस्तेमाल किया जाता है, मेडिसिनल यूज़ में भी इसको लिया जाता है और अदर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी बनाने में इसका यूज़ होता है। इसका IUPAC नेम हो जाएगा, जैसे ये 3 कार्बन्स हैं तो प्रोप हो गया, सिंगल बॉन्ड है एन हो गया, और फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पे 3 OH ग्रुप्स जुड़े हुए हैं तो 1, 2, 3 ट्राईऑल हो गया, तो पूरा नाम हो गया प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राईऑल। वहीं पॉलीहाइड्रिक कार्बन्स में 3 से ज़्यादा OH ग्रुप्स होते हैं। ये शुगर की कैटेगरी में आते हैं। इनमें हर एक कार्बन पर OH ग्रुप लगा होता है। सॉर्बिटॉल नेचुरली भी मिलता है और इसको सिंथेसाइज भी किया जा सकता है। ये जो शुगर हम लोग खाते हैं उसके सब्स्टिट्यूट की जगह काम आता है। जो शुगर हम लोग खाते हैं वो हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है, तो डायबिटिक पेशेंट्स शुगर के सब्स्टिट्यूट के रूप में सॉर्बिटॉल लेते हैं क्योंकि सॉर्बिटॉल हमारे शरीर एब्जॉर्ब नहीं करता और वो फ्लश आउट हो जाता है। तो इस तरीके से हमने अभी तक देखा कि ग्लाइकॉल वो है जिसमें 2 OH ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। ये भी अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं। एक तो हो गया कि एडजेसेंट कार्बन पे जुड़े हुए हैं, या फिर फर्स्ट और थर्ड पे, या फर्स्ट और फोर्थ पे, या टर्मिनल कार्बन्स पे OH ग्रुप जुड़े हुए हो सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये ही है कि एक मॉलिक्यूल में 2 ही OH ग्रुप्स होंगे, तब हम उसको ग्लाइकॉल बोलेंगे। ग्लिसरॉल जब 3 OH ग्रुप हो जाते हैं और पॉली जब उससे ज़्यादा होते हैं और इनको शुगर की कैटेगरी में रखते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप राइटिंग। जय हिंद।